ये तो राना सनाउल्लाह ने लीक किए हैं और उसके पास तो उसने तो कहा हुआ है कि या तुम या मैं, और उसमें कहा हुआ है कि इसमें हम हर किस्म के हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हैव टू रियली प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक हो ठीक। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर जो मर्जी कर ले मेरे ऊपर भी डाल दे कि जी ये डॉक्टर हुमायूं के पास एक मिली थी, उनको भी रगड़ दो बीच में। हम एज अ कौम किसी और मुल्क को ये कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वो हमें डिक्टेट करे कि हमने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, हमने किससे ट्रेड करना है, किससे ट्रेड नहीं करना। हमने हर वो फैसला करना है जो इस मुल्क के लिए बेहतर है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जाके बात करूंगा कि क्या क्या चीज नहीं है। मेरे लिहाज से मेरे लिए ज्यादा बड़ा इशू है कि कोई और हुकूमत हमें क्यों डिक्टेट करे कि मैंने उससे नहीं मिलना। वो हमें क्यों डिक्टेट करे कि अगर तुम उससे मिले तो हम लोग तुम्हारे साथ बड़े सख्ती से पेश आएंगे। वो मुझे क्यों डिक्टेट करे कि अगर तो इसके खिलाफ ये अदम एतमाद आ गया तो हम तुम्हें फॉरगिव कर देंगे, ना आया तो हम ठीक है तुम लोगों के ऐसी तैसी कर देंगे। मैं ये अल्फाज जो है मेरे लिहाज से ये सीक्रेट नहीं है, मेरे लिहाज से ये मेरी तजलील है, मेरे लिहाज से ये इस कौम के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है और हमें इस पे खड़े होकर एक पॉलिसी बनानी मसला वो नहीं है, मसला ये है कि बहुत बड़ा मसला है। सीक्रेट एक इंफॉर्मेशन सीक्रेट एक साइफर होता है और वो साइफर मुल्कों के दरमियान चलता रहता है और हमारी एम्बेसीज लिखती हैं। सर जी, जब वो लीक हो जाए तो लीक सारे साइफर थे ना, ये पाकिस्तान का साइफर है। ये अगर लीक होने का मतलब ये है कि आइंदा पाकिस्तान की किसी सफारतखाने से अमेरिकन के खत लिखा जा सके। अमेरिकन के सारे ये सारी चीजें अमेरिकन की थी ना, ये चीजें लीक हो। अच्छा, एक बात है। नंबर 2, मैं ये बात करता हूं कि सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि देखिए जब मेरे पास एक आता है, अब मैं फर्ज करें अगर मैं वो इंटेलिजेंट एजेंसीज है जो इसको डी कोड करती हैं, ठीक है। पहले तो जब कोड आता है तो वो ना आपके पास है ना मेरे पास है, वो कोडेड चीज और है। वो सिर्फ दफ्तर खारजा वो सिर्फ एक जगह पे होती है, कहीं और नहीं होती। वो दफ्तर खारजे पे भी नहीं होती, वो बेसिकली आपकी जो एजेंसीज होती है उनके पास होनी चाहिए, जो भी उसको डी कोड कर रहा है। उसके बाद जो चीज आ जाती है, अगर तो ये हर्फ जैसे वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं तो वो तो पहली गलत कर रहे हैं। उसका एक मफहूम छप जाता है। अब वो मफहूम किसी के पास भी चले जाए, देखिए जब आप जाते हैं नहीं आ सकता। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस शो हुआ है कि एक साइफर जो है वो लीक हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और आजम खान साहब ने लिख के दिया है। उनका तहरीरी बयान है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले किया था और उसके बाद जब मैंने उसे लेने गया तो उन्होंने कहा जी वो गुम हो गया। आपको एक बात बता देता हूं, जब ये जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने जब इसके ऊपर पूरी कैबिनेट में जब बात कर रहे थे तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो कैबिनेट के अंदर हुआ था कि ये चीजें एंड एज अटैच्ड, साइफर का था एज अटैच, उसकी कॉपी अटैच की थी, तो जाहिर है उसमें भी यही चीजें होंगी। अब इनके यहाँ पे 95 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर जो चीजें रख रहे होते हैं, कितने लोगों को एक्सेस होता है, फोटोकॉपी करना क्या मुश्किल होता है। सो क्या ये चीज कहीं से लीक हो सकती है? यू हैव टू देन चेक दैट थिंग कि भैया क्या जितनी फोटोकॉपियां हुई थी क्या सही हुई थी क्या नहीं हुई थी। उसके अलावा जो पहले हुई थी, देखो इट वाज नॉट सिंपल कि भाई ये सिर्फ 3 ही कॉपियां बनी थी और उसके अलावा कोई और कॉपी बनी नहीं थी। अगर 3 कॉपियां बनी थी, उसकी आगे फोटोकॉपीज बनी या नहीं थी। आप एक मीटिंग जो कर रहे हैं, 95 बंदे बैठे हुए हैं, उनको हर एक को आपने उसका एक पेपर दिया हुआ है, फिर आप कहते हो कि यार इसमें ये नहीं होगा। और अब कैबिनेट में ये लोग इतने अच्छे हैं कि इन लोगों ने एक एक बंदे को चेक किया होगा कि कौन अंदर आ रहा है कौन जा रहा है, कि जेब में क्या कागज फाइलें आती हैं वैसे डॉक्टर साहब, और उसके अंदर हर फाइल के अंदर एक लगा होता है और वो फाइल उसी तरह एज इट इज वापस आते हैं। नहीं सर जी, मैं देखे ना, मैं भी एक जगह पे बैठा हूं जहां पे लिखा हुआ था कि इन कैमरा हुआ है, वो पूरी की पूरी फाइल सारे लोग साथ लेकर चले गए। मैं वहां छोड़कर आ गया था, लेकिन लोग वहां उसी तरह लेकर चले गए थे। अब मैं उस वक्त भी मैंने पूछा था लोगों को, यार ये क्यों लेकर जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी लेकर नहीं जानी चाहिए थी। मैंने कहा आपने रोका क्यों? इनको कौन रोक सकता है? देखिए ये कौन सी थी मीटिंग? ये एक मीटिंग थी, उसमें हमें एक किसी चीज की ब्रीफिंग कर रहे थे। तो अब जब जो इन कैमरा था तो उसको रहने दें, लेकिन वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है और किस लिहाज से होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सारी चीजें डॉक्टर साहब हो सकते हैं आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन सिर्फ एक शख्स है जिसने क्लेम किया है कि उससे कॉपी गुम हुई अब तक, वो है खान साहब। या देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कह रहे इट वॉज जस्ट कॉपी, इट वॉज। मुझे डर होगा और मुझे उन लोगों की आईक्यू के ऊपर क्वेश्चन होगा कि अगर उन्होंने हर्फ ब हर्फ वैसे लिख दिया जैसे
कोड आए हुए हैं। अगर आपने एक मफहूम बनाया तो मफहूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन मेरे लिहाज से वो वर्ड टू वर्ड लिखा जाता है। नहीं, ये नहीं वर्ड टू वर्ड, मेरे नहीं ख्याल के वर्ड टू वर्ड होगा। साइफर करके उसको वर्ड टू वर्ड नहीं होना है। मेरे वर्ड टू वर्ड, अगर मैं इंटेलिजेंस वाला बंदा हूं तो मैं वर्ड टू वर्ड कभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर वहां पे मुझे ये डर होगा, अगर जो कॉपी है ये मफहूम है। तो वैसे ये फरमाइएगा, वैसे होना क्या चाहिए? अब इसको चुप करके पी जाना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, सिस्टम को दोबारा बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो इस बात पे पूरी तरह कायल हूं कि हमारे सिस्टम इट स्टिंक्स, और उसको ठीक करने के लिए आपको एक दफा, मतलब आपको, आप ये नहीं कर सकते कि सबको बाहर निकालें फिर उसके बाद वापस लेकर आए। मेरा ये ख्याल है कि सारे इसके जो मेन स्टेक होल्डर्स, अगर हम उनको पॉलिटिशियंस को करते हैं, उसमें जिसे कहते हैं ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, उसमें कोई कमेटी शमेटी ना बनाए। एवरीबडी शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि इस मुल्क के जो हालात है ये हम पॉलिटिशियंस की वजह से हैं, और हम पॉलिटिशियंस ने अपनी लड़ाई में अपनी ऐसे काम किए कि जो कि नॉन पॉलिटिकल या नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हवाले भी किए, पूरी पिछले 75 सालों में या 70 सालों में जितने भी उसमें वो हैं। और उसके बाद से आप अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें और हर वो काम करें जो सही काम है। अब रही बात ये साइफर के, विद रेफरेंस टू दिस साइफर, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो जो कॉपियां 95 या जितने भी वहां लोग बैठे हुए थे कॉपियां थी, यू नीड टू एक्चुअली काउंट कि भाई वो वाकई आई थी नहीं आई थी, वो क्या चीज थी, फलाना चीज थी। इसमें बहुत सारी चीजें इफ्स एंड बट्स हैं। अगर आप इसको लेकर निकलेंगे, हो सकता है मैं कहूं कि यार ये तो राना सनाउल्लाह ने लीक किए हैं, और उसके पास तो उसने तो कहा हुआ है कि या तुम या मैं, और उसमें कहा हुआ है कि इसमें हम हर किस्म के हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से ही इज द मोस्ट मतलब मेरे लिहाज से ही इज द सिंगल मैन हू कैन डू दैट थिंग एंड ही हैज द कैपेसिटी टू डू इट। अगर आजम खान ने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुना है, जो ऑडियो लीक थी, उसके अंदर आजम खान साहब उन्हें कह रहे हैं कि मैं सेक्रेटरी खारजा को बुलाऊंगा, मीटिंग होगी, फिर उसके अंदर जो बात होगी उसके मिनट्स बनाएंगे, क्योंकि ये जो लेटर है, साइफर है, ये सेक्रेटरी खारजा कैरी करता है। दो दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, एक में बाजवा साहब, दोनों में बाजवा साहब बैठे हुए थे, दोनों में उन लोगों ने किया था, दोनों में डिमार्श किया, उसमें उन लोगों ने किया। देखिए, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज वर प्रेजेंट ओवर देयर। या तो अगर ये इतना बड़ा मसला होता, सब कुछ होता, तो उसमें वो करते ही ना, उस वक्त वो उधर ही ठीक है वो जगह। असल साइफर का निकलना इशू है सर, अभी निकला है ना, अभी निकला है ना, तो अभी निकला है। तो अगर खान साहब से मिसिंग है कॉपी, ओ यार खुदा दे, अब आप एक काम करना, आप जो बाकी जो पिछले से जो बाकी जो चीजें थी वो भी उनके खाते में डाल दें। वो तो खुद माना उन्होंने। मैं कहता हूं कि मुझे ये बताएं वो 95 कॉपीज कहां हैं जो हर, और वो हाथ में लगाते हैं जलसे में, वो जो कैबिनेट में वहां पड़ी हुई थी, वो 95 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जो लिखा होता है एज अटैच्ड, वो कहां है? और वो ये जिन लोगों ने बताया है, दे वर नॉट इवन इन कैबिनेट, और उन्होंने बताया कि वहां पे ऐसे लिखा हुआ पहले था। प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने साइफर जलसे में लहराया, अब वो कहते हैं कि वो साइफर नहीं था, वो एक और कागज था। अच्छा, दूसरा, ये पहले प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझसे गुम हो गया सर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से एक साइफर की कॉपी जो सिर्फ 3 लोगों के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास आती है, DGSI के पास आती है, वो आर्मी चीफ के पास आती है, बाकी दोनों कॉपीज मौजूद हैं। एक कॉपी है सिर्फ मुझे क्या पता वो मौजूद है या नहीं मौजूद, सर वो आप पूछ लें, मुझे क्या पता वो रिकॉर्ड में फोटोकॉपी करके ओरिजिनल का क्या पता कि कौन सा खत पे लिखा था चीफ जस्टिस को, उसमें मेरे ख्याल में मफहूम था शायद, उसमें एग्जैक्ट कॉपी शायद नहीं थी, लेकिन उसके आई डोंट नो, लेकिन देखिए ना, अप्रूवल दी देखिए ना, मुझे क्या पता, देखिए उसकी कोई ऑथेंटिक तो थी ना, देखिए अटेस्टेड था। अब मैं इसकी कॉपी करके कह दूं ये मेरी कॉपी और दूसरे में लीक कर दूं, देन व्हाट? देखिए, यू हैव टू रियली प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक हो, ठीक। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर जो मर्जी कर ले, मेरे ऊपर भी डाल दे कि जी ये डॉक्टर हुमायूं के पास एक मिली थी, उनको भी रगड़ दो बीच में।